हेलो, गुड मॉर्निंग। कोरोना मरीज की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, सो आपसे निवेदन है आप लोग घर में रहे, सेफ रहे, बिना काम का घर से बाहर ना निकले, मास्क का उपयोग करें। तो चलिए, इस विकट परिस्थिति में भी हम लोग ऑनलाइन अच्छी पढ़ाई का प्रयास करते हैं और आप लोग प्रत्येक दिन का वीडियो देखें। रेगुलर जैसे ऑफलाइन रेगुलर क्लास करते थे उसी तरह प्रत्येक दिन प्रत्येक वीडियो को देखिए और नोट्स बनाते चलिए। ऐसे नहीं समझिए कि आज देख लेते हैं कल का नहीं देखेंगे, फिर परसों देख लेंगे सारा। इस तरह से क्या होगा कि सारा वीडियो फिर देख नहीं पाएंगे। तो रेगुलर वीडियो सारा देखते जाइए और रेगुलर नोट्स बनाते जाइए। तो चलिए, हम लोग लास्ट टाइम में हम लोग डिस्कस किए थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो उसको हम लोग दो टाइप में क्लासिफाई किए थे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को दो टाइप में क्लासिफाई किए थे। देखिए, फर्स्ट एब्सोल्यूट, दूसरा रिलेटिव। तो किसी भी मीडियम का एयर के रेस्पेक्ट में जो था वो एब्सोल्यूट था, और एयर के अलावा किसी भी दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में था वो हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था। तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स the refractive index of a medium with respect to any other medium is called relative refractive index। relative refractive index एग्जाम्पल देखिए कि म्यू जी डब्ल्यू, ये क्या हुआ? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ क्योंकि ये वाटर के रिस्पेक्ट में निकाला गया है ग्लास का। क्लियर? अब इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ये भी डब्ल्यू जी, ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, ये हो गया ग्लास का वाटर के रिस्पेक्ट में, ये हो गया वाटर का ग्लास के रिस्पेक्ट में। अब देखिए, इसको हम लोग प्रेजेंट करते हैं। वहां एब्सोल्यूट में भी हम लोग वेलोसिटी के टर्म में लिए थे, वेवलेंथ के टर्म में भी लिए थे। तो हम लोग यहां भी रिलेटिव को एब्सोल्यूट वेलोसिटी के टर्म में लिखेंगे और वेवलेंथ के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। आपको करके दिखाते हैं, आप देखिए। म्यू जी डब्ल्यू इक्वल टू म्यू जी बाय म्यू डब्ल्यू। यहां कुछ नहीं तो एयर होगा। ये जो फॉर्मूला हो गया ये हमारा एब्सोल्यूट के टर्म में हो गया, ये एब्सोल्यूट के टर्म में हो गया। अब वेलोसिटी के टर्म में दिखाते हैं। इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, देखिए, इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी म्यू जी डब्ल्यू इक्वल टू हम लोग लिखे हैं म्यू जी बाय म्यू डब्ल्यू। यहां कुछ नहीं तो एयर है, और हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे म्यू जी ए इक्वल टू सी बाय वी जी और म्यू डब्ल्यू ए इक्वल टू सी बाय वी डब्ल्यू। इसको यहां पे पुट कर देते हैं, देखिएगा। सी बाय वी जी, सी बाय वी डब्ल्यू, सी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो म्यू जी डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा
म्यू जी डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे सी और सी कैंसिल आउट वी डब्ल्यू बाई वी जी, वी डब्ल्यू बाई वी जी। तो ये आपको हो गया वेलोसिटी के टर्म में, ठीक है, ये वेलोसिटी के टर्म में हो गया। फिर हम लोग वेवलेंथ के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं इसको। देखिए इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ देखिए इसको, म्यू जी डब्ल्यू इक्वल टू वी डब्ल्यू बाई वी जी। देखिए इन वाटर वी डब्ल्यू इक्वल टू लैम्डा डब्ल्यू इंटू फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी इक्वल टू वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी, हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। और इन ग्लास देखिए Vg इक्वल टू लैम्डा जी इंटू फ्रीक्वेंसी, ये वाटर में हो गया और ये ग्लास में हो गया, ये वाटर में हो गया, इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया और फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा। किसी भी मीडियम में फ्रीक्वेंसी हमारा कांस्टेंट होता है, तो लैम्डा डब्ल्यू इंटू फ्रीक्वेंसी बाय लैम्डा जी इंटू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कैंसिल आउट हो जाएगा। ये म्यू जी डब्ल्यू है, तो म्यू जी डब्ल्यू इक्वल टू लैम्डा डब्ल्यू बाय लैम्डा जी, ये हो गया आपका वेवलेंथ के टर्म में। मीन्स हम रिलेटिव को एब्सोल्यूट के टर्म में एक्सप्रेस किए, फिर वेलोसिटी के टर्म में एक्सप्रेस किए, फिर हम लोग वेवलेंथ के टर्म में एक्सप्रेस किए। तो यहां पे हम लोग पहले कंक्लूजन दे देते हैं पूरा इसमें। म्यू जी डब्ल्यू इक्वल टू म्यू जी बाय म्यू डब्ल्यू, वी डब्ल्यू बाय वी जी, लैम्डा डब्ल्यू बाय लैम्डा जी। देखिए ये हुआ हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला, ये एब्सोल्यूट के टर्म में, ये वेलोसिटी के टर्म में, ये हमारा वेवलेंथ के टर्म में। देखिए एक क्वेश्चन इस पे हम लोग करते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए। एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसको देखिए। The refractive index of glass and water with respect to air are 3/2 and 4/3 respectively. Find the relative refractive index of glass with respect to water। देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए क्या करेंगे। ये 3/2 दिया हुआ ग्लास का, ये 4/3 दिया हुआ वाटर का, एयर के रिस्पेक्ट में गिवन है, तो म्यू जी ए इक्वल टू 3/2 एंड म्यू डब्ल्यू ए इक्वल टू 4/3, ये आपका गिवन है। तो फाइंड करना है म्यू जी डब्ल्यू इक्वल टू, लिखेंगे म्यू जी बाय म्यू डब्ल्यू, और म्यू जी है आपका यहाँ नहीं तो कुछ नहीं तो एयर तो लिखेंगे ना, तो 3/2 बाय 4/3, तो ये हो जाएगा 3/2 इंटू 3/4 मीन्स 9/8, 9/8। म्यू जी डब्ल्यू इक्वल टू हो गया आपका 9/8। ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल गया ग्लास का वाटर के रिस्पेक्ट में। ओके, ये रिलेटिव पार्ट हो गया हमारा। इसमें कुछ एनालिसिस देख लीजिए। एनालिसिस देखिए,
एनालिसिस देखिएगा। फर्स्ट एनालिसिस देखिए, हम लोग लिखे थे म्यू किसी भी मीडियम का लैम्डा वेवलेंथ के टर्म में लैम्डा ए बाय लैम्डा है, या हटा दीजिए कोई मीडियम है ये, तो लैम्डा ए ये तो कांस्टेंट होगा, एयर में वेवलेंथ है ये कांस्टेंट होगा, तो ये कांस्टेंट हो गया, तो म्यू और लैम्डा में क्या रिलेशन हुआ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो फॉर डिफरेंट कलर देखिए, फॉर डिफरेंट कलर, हेलो एवरीवन ध्यान दीजिए दैट विबजियोर, देखिए सबसे ज्यादा वेवलेंथ हमारा रेड कलर का और सबसे लोएस्ट वेवलेंथ हमारा वायलेट कलर का, तो वेवलेंथ हमारा लैम्डा आर ग्रेटर देन लैम्डा ऑरेंज, ग्रेटर देन लैम्डा येलो, ग्रेटर देन लैम्डा ग्रीन, ग्रेटर देन लैम्डा ब्लू, ग्रेटर देन लैम्डा इंडिगो, ग्रेटर देन लैम्डा वायलेट। मीन्स देखिए वेवलेंथ हमारा रेड कलर का मैक्सिमम और वायलेट कलर का मिनिमम, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड कलर के लिए हमारा लोएस्ट हो जाएगा, मीन्स म्यू आर लेस देन म्यू ओ लेस देन म्यू वाई लेस देन म्यू जी लेस देन म्यू डी लेस देन म्यू आई लेस देन म्यू वी, ये हुआ हमारा। अब इसमें देखिए इधर से किसी का भी रेशियो निकालिएगा तो लेस देन 1 होगा, म्यू आर बाय म्यू जी, सपोज म्यू आर बाय म्यू जी निकालिए, ठीक है, तो म्यू आर कम है म्यू जी ज्यादा है, तो इसका रेशियो लेस देन 1 हो जाएगा, और इधर से किसी का भी रेशियो निकालिएगा वो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। जैसे यहां पे देखिए म्यू आर बाय म्यू जी ले लीजिए, म्यू आर बाय म्यू जी लीजिएगा तो म्यू आर कम है ग्रीन से, तो ये लेस देन 1 हो जाएगा। आप म्यू बाय म्यू बी बाय म्यू ऑरेंज ले लीजिए, म्यू बी ज्यादा है तो ये ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। क्लियर है, ये हो गया एनालिसिस 1। अब एनालिसिस 2 देखिए, एनालिसिस 2 देखिएगा, म्यू जी डब्ल्यू इंटू म्यू डब्ल्यू जी, इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, म्यू जी डब्ल्यू और म्यू डब्ल्यू जी, ग्लास का वाटर के रिस्पेक्ट में, वाटर का ग्लास के रिस्पेक्ट में, तो आप इसको क्या लिखेंगे, एब्सोल्यूट के टर्म में लिखिए, या वेलोसिटी के टर्म में लिखना, वेलोसिटी के टर्म में लिखिए, वेवलेंथ के टर्म में लिखना, वेवलेंथ के टर्म में लिखिए। तो इसको आप लिख सकते हैं वी डब्ल्यू बाय वी जी, और इसको लिख सकते हैं वी जी बाय वी डब्ल्यू, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट होगा, तो म्यू जी डब्ल्यू इंटू म्यू डब्ल्यू जी इक्वल टू ये 1 हो जाएगा, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं म्यू जी डब्ल्यू इक्वल टू 1 बाय म्यू डब्ल्यू जी, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिएगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पार्ट हमारा क्लियर हो गया, कंप्लीट हो गया। इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स का प्रैक्टिस करेंगे, तो न्यूमेरिकल का सारा सीट हम आपको भेज देंगे, उस पर आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अभी जो है हम लोग देखते हैं रियल एंड एपेरेंट डेप्थ। नेक्स्ट टॉपिक है रियल एंड एपेरेंट डेप्थ, रियल एंड एपेरेंट डेप्थ। देखिए रियल एंड एपेरेंट डेप्थ ये क्या हुआ, हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट डेंसर में हो और उसको हम लोग रेयर से देखेंगे तो वो ऑब्जेक्ट थोड़ा ऊपर दिखाई देगा,
मीन्स लेसर डेप्थ पे, कम गहराई पे दिखेगा, मीन्स ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। हमारे कहने का मतलब जैसे आप देखिए एक स्टिक डाल दीजिए वाटर में, एक स्टिक वाटर में डालिए तो आपको टेढ़ा दिखता है। क्यों टेढ़ा दिखता है? रिफ्रैक्शन की वजह से लोअर पॉइंट जो होता है थोड़ा ऊपर की ओर शिफ्ट कर जाता है। देखिए इसको हम दिखाते हैं यहाँ फिंगर से। ये वाटर है आपका, ये स्टिक डालें यहाँ पे, डालें, ये जो लोअर पॉइंट है ये क्या हो जाएगा, यहां से जो लाइट का रिफ्लेक्शन होगा ये डेंसर से अवे हो जाएगा, डेंसर से मीडियम रेयर मीडियम में जा रहा लाइट है। और एक पेपर पे डॉट बना दीजिए, पेपर पे डॉट बना दीजिए, उस पे एक ग्लास का स्लैब रख दीजिए। देखिए यहाँ एक डॉट बना दीजिए, एक ग्लास का स्लैब रख दीजिए। ये ग्लास का स्लैब है, इसको देखिए ये यहां से जाएगा और ये लाइट इधर चला जाएगा। इसको पीछे लीजिए, ये जो डॉट बनाए थे यहाँ अपीयर होगा, ये ऑब्जेक्ट हो गया, इसका ये इमेज हो गया, ये पूरा रियल डेप्थ h और ये आपका स्मॉल h अपरेंट डेप्थ हो गया, ये शिफ्टिंग हो गया, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ये डेंसर मीडियम में है और रेडियल मीडियम से देख रहे हैं तो ऊपर शिफ्ट हो गया। कहने का सेंस है क्या कि ये अपरेंट डेप्थ हो गया, ये रियल डेप्थ हो गया, ये आपका शिफ्टिंग हो गया। इसको फिगर बना के देखते हैं। ये देखिए यहां पे, इसको देखिए, ये ऑब्जेक्ट है, ये मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है। यहां से रे ऑफ लाइट गया, ये डेंसर से अवे हो जाएगा, ये रियल डेप्थ h हो गया और इसको वापस लीजिए, बैक लीजिए यहाँ पे, ये यहाँ पे मीट किया, ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज, देखिए ये यहाँ पे अपीयर हो गया, तो ये जो हो गया आपका अपरेंट डेप्थ स्मॉल h हो गया, ये शिफ्टिंग हो गया, ये रे ऑफ लाइट जा रहा है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस I और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R हो गया। तो ये I, तो ये अल्टरनेट एंगल I हो जाएगा आपका, ये अल्टरनेट एंगल I, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल R हो जाएगा। इसको A ले लीजिए, इसको B ले लीजिए। तो देखिए कहने का सेंस क्या हो, ये भी नॉर्मल है यहाँ पे और ये भी नॉर्मल है, ठीक है। ये I अल्टरनेट एंगल, ये R है, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल R हो गया, ये रियल डेप्थ h है, ये स्मॉल डेप्थ अपरेंट डेप्थ स्मॉल h है। यहाँ पे नेट h इक्वल टू रियल डेप्थ और स्मॉल h इक्वल टू अपरेंट डेप्थ और μ2 हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम और μ1 हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम। अब देखिए यहाँ पे इसमें रिलेशन निकालते हैं, रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ में क्या रिलेशन होगा इसको देखिए। इन ट्रायंगल AOB लीजिए, इन ट्रायंगल AOB यहाँ एंगल I है, स्मॉल एंगल के लिए हम आपको बताए थे sin I इक्वल टू tan I और tan I परपेंडिकुलर बाय बेस हो जाएगा। परपेंडिकुलर आपका यहाँ पे AB है
और बेस हमारा ओ ए है, तो ये ए बी बाय ओ ए हो जाएगा। तो मीन साइन आई इक्वल टू आपका ए बी बाय ओ ए, इसको इक्वेशन हम लोग 1 ले लेते हैं। फिर देखिए इस ट्रायंगल में ए आई बी, इन ट्रायंगल ए आई बी, यहाँ पे साइन आर को 10 आर ले लीजिए, स्मॉल एंगल के लिए साइन आर इक्वल टू 10 आर। यहाँ पे परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर आपका ए बी है और बेस आपका ए आई है, तो साइन आर इक्वल टू ए बी बाय ए आई, साइन आर इक्वल टू ए बी बाय ए आई हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लीजिए। अब देखिए अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ के यहां पे लगा दीजिए साइन आई बाय साइन आर। यहां पे जो रिफ्लेक्शन हो रहा है इस पॉइंट पे, साइन आई बाय साइन आर, साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू क्या लिखेंगे, जिस मीडियम में लाइट एंटर कर रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और जिस मीडियम से जा रहा है उसका μ2 है, तो क्या लिखेंगे साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू μ1 बाय μ2, μ1 बाय μ2। अब साइन आई हम लोग लिखे थे ए बी बाय ओ ए, अब बाय ए बी बाय ए आई, ये μ1 बाय μ2 हुआ, मीन्स ए बी कैंसिल आउट, तो μ1 बाय μ2 इक्वल टू ए आई बाय ओ ए। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं μ2 बाय μ1 इक्वल टू ओ ए बाय ए आई, μ2 बाय μ1 इक्वल टू ओ ए बाय ए आई। ओ ए क्या हुआ देखिए, ओ ए रियल डेप्थ h हो गया और ए आई जो है एपरेंट डेप्थ स्मॉल h हो गया। मीन्स इसको अब लिख सकते हैं μ2 बाय μ1 इक्वल टू कैपिटल H बाय स्मॉल h, μ2 1 इक्वल टू कैपिटल H बाय, इसको यहीं पे लिख दीजिए μ2 1 इक्वल टू कैपिटल H बाय स्मॉल h, मीन्स रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ, μ2 1 इक्वल टू रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ, एपरेंट डेप्थ, ये μ2 1 हो गया। क्लियर। अब देखिए जब आउटसाइड मीडियम एयर हो जाएगा, जब आउटसाइड मीडियम एयर हो जाएगा तो μ1 1 हो जाएगा। एयर के लिए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। तो यहां पे इफ आउटसाइड मीडियम इज एयर, हेलो ध्यान से देखिए, इफ आउटसाइड मीडियम इज एयर तो μ1 1 हो जाएगा, μ1 1 हो जाएगा और μ2 को म्यू ले लेते हैं, μ1 1 और μ2 म्यू। तो देखिए इसको आप क्या लिखेंगे, इधर देखिए μ2 1 को आप लिखते हैं ना μ2 बाय μ1, तो μ2 म्यू हो जाएगा और μ1 1 हो जाएगा। फाइनली इसको हम लोग μ2 1 को म्यू लिख सकते हैं जब आउटसाइड मीडियम एयर हो जाएगा। जैसे एयर हो गया तो μ1 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको डायरेक्टली आप जो लिखे हैं μ2 1 इक्वल टू कैपिटल H बाय स्मॉल h, तो μ2 1 को हम लोग म्यू लिख देंगे कैपिटल H बाय स्मॉल h। मीन्स देखिए कैपिटल H हमारा रियल डेप्थ और स्मॉल h एपरेंट डेप्थ हो गया। तो जब कोई भी दूसरा रेडर मीडियम होगा तब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे μ2 1 इक्वल टू कैपिटल H बाय स्मॉल h। जब आउटसाइड मीडियम जो रेयर मीडियम है वो एयर हो जाएगा, ठीक है, जब वो एयर हो जाएगा तब हम लोग यूज करेंगे म्यू इक्वल टू कैपिटल H बाय स्मॉल h। कैपिटल H रियल डेप्थ हो गया और स्मॉल h एपरेंट डेप्थ हो गया।
अब यहाँ पे देखिए शिफ्टिंग निकालते हैं, कितना हाइट से रेंज हो गया, वो शिफ्टिंग एक्स हम लोग निकालते हैं। यहाँ पे शिफ्टिंग देखिए, शिफ्टिंग आप यहाँ पे लिख सकते हैं ना, एक्स प्लस स्मॉल एच इक्वल टू कैपिटल एच, एक्स प्लस स्मॉल एच इक्वल टू कैपिटल एच। तो x इक्वल टू कैपिटल H माइनस स्मॉल h, ये आपका हो गया एपेरेंट, मतलब शिफ्टिंग हो गया। अब देखिए हमारे पास तीन पैरामीटर म्यू, कैपिटल H और स्मॉल h, ये जो शिफ्टिंग हुआ कैपिटल और स्मॉल h के टर्म में, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं स्मॉल h और म्यू के टर्म में, कैपिटल H और म्यू के टर्म में। देखिए इन टर्म्स ऑफ म्यू एंड स्मॉल h आपका एपेरेंट डेप्थ है, म्यू एंड h। देखिए इन टर्म्स ऑफ म्यू एंड स्मॉल h, तो x इक्वल टू लिखे हैं कैपिटल H माइनस स्मॉल h, अभी जस्ट लिखे थे म्यू टू 1 इक्वल टू कैपिटल H बाय स्मॉल h, मीन्स कैपिटल H को पुट कर देंगे म्यू टू 1 इंटू स्मॉल h, यहाँ कैपिटल H को रख दीजिए म्यू टू 1 स्मॉल h माइनस h, तो यहाँ h कॉमन ले लीजिए, तो म्यू टू 1 माइनस 1, ये आपको शिफ्टिंग निकल गया, x इक्वल टू स्मॉल h म्यू टू 1 माइनस 1, ठीक है। और इसको हम लोग जब आउटसाइड मीडियम एयर होगा तो म्यू टू 1 को हम लोग स्मॉल म्यू टू 1 को सिंपली म्यू लिख देंगे, यहाँ पे लिखते हैं if outside medium, if mu1 equal to 1 लिख दीजिए ना for air, जब एयर हो जाएगा तो x इक्वल टू हम लोग फाइनली लिख देंगे h इंटू म्यू माइनस 1, h इंटू म्यू माइनस 1 हो जाएगा, ये x निकल गया शिफ्टिंग स्मॉल h और म्यू के टर्म। मीन्स ये फॉर्मूला तब यूज करेंगे जब आउटसाइड मीडियम कोई दूसरा रेयर मीडियम हो, और ये फॉर्मूला तब यूज करेंगे जब आउटसाइड मीडियम एयर हो। क्लियर हुआ? अब देखिए इन टर्म्स ऑफ कैपिटल H एंड म्यू, देखिए आप फॉर्मूला लिखे x इक्वल टू कैपिटल H माइनस स्मॉल h, अभी जस्ट पढ़ते म्यू टू 1 इक्वल टू कैपिटल H बाय स्मॉल h, तो स्मॉल h इक्वल टू h बाय म्यू टू 1, इसको यहाँ पे पुट कर दीजिए, ठीक है। h माइनस स्मॉल h को पुट करिए h बाय म्यू टू 1, अब यहाँ पे h कॉमन ले लीजिए 1 माइनस 1 बाय म्यू टू 1, ये फॉर्मूला हो गया कैपिटल H, ये जो फॉर्मूला हुआ ये कैपिटल H और म्यू के फॉर्म में। इफ यहाँ पे इफ म्यू1 इक्वल टू 1 किसके लिए, एयर के लिए, तब ये म्यू टू 1 को डायरेक्टली हम लोग म्यू लिख देंगे, x इक्वल टू कैपिटल H 1 माइनस 1 बाय म्यू, ये शिफ्टिंग का फॉर्मूला हो गया एयर के लिए। मीन्स जब हम लोग दूसरा रेयर मीडियम रहेगा तो हम लोग म्यू टू 1 लिखेंगे, जब एयर रहेगा तो 1 माइनस 1 बाय म्यू, ये म्यू टू 1 के जगह पे सिर्फ म्यू लिख देंगे जब एयर रहेगा आउटसाइड मीडियम, मीन्स रेयर मीडियम जब एयर रहेगा। यानी शिफ्टिंग को हम लोग लिख सकते हैं x इक्वल टू, फाइनली देखिए x इक्वल टू लिख देंगे कैपिटल H माइनस स्मॉल h इंटू म्यू माइनस 1 इक्वल टू कैपिटल H 1 माइनस 1 बाय म्यू, यहाँ एयर लिए हम लोग म्यू टू 1 की जगह पे म्यू लिए हैं, तो ये हो गया फाइनली ये कैपिटल H और स्मॉल h के फॉर्म में, ये हुआ स्मॉल h और म्यू के फॉर्म में, और ये हुआ कैपिटल H और म्यू के फॉर्म में। जब कैपिटल H गिवन है और म्यू गिवन है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखिए, ठीक है, तब ये कैसे अप्लाई करेंगे ये सीख जाएंगे आप।
ए स्विमिंग पूल, क्वेश्चन देखिए, ए स्विमिंग पूल appears to raised by 6 meter, raised by 6 meter when viewed normally, calculate the refractive index, of water if actual depth of swimming pool is, actual depth of swimming pool is 24 meter, 24 मीटर। आप इस न्यूमेरिकल को देखिए, appears to raised by 6 मीटर, ऊपर उठ गया कितना मीटर से, 6 मीटर से। तो शिफ्टिंग आपका गिवन है, सॉल्यूशन देखिए इसका, शिफ्टिंग आपका गिवन है 6 मीटर, और ये कैपिटल H है आपका 24 मीटर। देखिए फिगर ड्रॉ कर लीजिए, ये स्विमिंग पूल है, इसमें वाटर है, और ये कैपिटल H, ये कैपिटल H है, और ये X गिवन है, और ये कैपिटल H है, ठीक है, ये कैपिटल H है और ये X है। तो देखिए यहाँ पे X इक्वल टू H इंटू 1 माइनस 1 बाय न्यू, ये फॉर्मूला पुट कर दीजिए। X का वैल्यू जो है आपके पास 24 है, x का वैल्यू 6 है, h का वैल्यू 24 है, 1 माइनस 1 बाय म्यू, इसको सॉल्व कर लीजिए, म्यू का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। समझे क्या मेरा कहने का मतलब है? इसको सॉल्व करिए, x इक्वल, इसको सॉल्व कर लीजिए, 24 ये आ जाएगा, म्यू यहाँ से फाइंड आउट होगा। देखिए 6 by 24 इक्वल टू 1 माइनस 1 बाय म्यू, तो 1 बाय म्यू इक्वल टू 1 माइनस 6 बाय 24, ये 24 माइनस 6, ये 18 बाय 24, 3 4 मीन्स 1 बाय म्यू इक्वल टू 3 बाय 4, तो म्यू इक्वल टू 4 बाय 3 मीन्स वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल गया 4 बाय 3 निकल गया। क्लियर हो गया? इसका एक एनालिसिस बताते हैं हम। जैसे कि ऐसा करिए, एक पेपर पे डॉट बना लीजिए, उस पे एक ग्लास का स्लैब रख दीजिए, फिर ऊपर उसके ऊपर पानी रख दीजिए, उसके ऊपर और कोई और मीडियम रख दीजिए, तो होगा क्या देखिए। इफ कंपाउंड स्लैब्स या कंपाउंड मीडियम आर प्लेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट, हम इसको क्लियर करते देखिए। एक पेपर पे डॉट बना लीजिए, एक ग्लास का स्लैब डाल दीजिए, फिर वाटर डाल दीजिए, फिर कोई और मीडियम डाल दीजिए। जितना मीडियम ऊपर डालते जाइएगा वो उतना ऊपर उठता जाएगा वो ऑब्जेक्ट। मीन्स मल्टीपल मीडियम जब लीजिएगा या कंपाउंड स्लैब लीजिएगा तो वो क्या होता जाएगा, उठता जाएगा। डॉट जो है ना उठता जाएगा, जितना मीडियम लीजिएगा उतना उठता जाएगा। जैसे आप एक एग्जांपल बताते हैं, एक एनालिसिस करके दिखाते हैं। एनालिसिस 1 लीजिए, देखिए एनालिसिस 1 लीजिएगा तो इसमें देखिए कैसे करते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक मीडियम आपका 1 है, ये मीडियम 1 है,
ये मीडियम 2 है, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है। इसका रियल डेप्थ h1, इसका रियल डेप्थ h2, यहाँ डॉट बनाएंगे। ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। तो आप देखिए यहाँ पे μ1 को क्या लिखेंगे, कैपिटल H बाय स्मॉल h। तो यहाँ पे स्मॉल h इक्वल टू हो गया कैपिटल H बाय μ1 स्मॉल h1, और स्मॉल h2 इक्वल टू यहाँ पे h1 ले लीजिए, h1 और h2 इक्वल टू निकालेंगे तो कैपिटल H2 बाय μ2 हो जाएगा। तो ये इसके लिए अपरेंट डेप्थ हो गया कैपिटल H1 बाय μ1 और इसके लिए अपरेंट डेप्थ हो गया कैपिटल H2 बाय μ2। तो टोटल अपरेंट डेप्थ जब लिखेंगे, टोटल अपरेंट डेप्थ जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, H1 प्लस H2। मान लीजिए थर्ड मीडियम और दे दीजिए ऊपर में, तो H1 प्लस H2 प्लस H3 हो जाएगा। 4 मीडियम दे दीजिए, H1 प्लस H2 प्लस H3 प्लस H4 हो जाएगा। समझे क्या, मतलब जितना मीडियम डालते जाएंगे उतना रेज होता जाएगा ऑब्जेक्ट, मींस उसका डेप्थ ऊपर से घटता जाएगा। देखिए ये H1 प्लस H2 लिखे तो ये क्या लिख देंगे, कैपिटल H1 बाय μ1 प्लस कैपिटल H2 बाय μ2। ये हो गया टोटल अपरेंट डेप्थ H इक्वल टू H1 बाय μ1 प्लस H2 बाय μ2। ये आपका एनालिसिस 1 हो गया। कम जितना भी हम मीडियम डालते जाएंगे उतना ऑब्जेक्ट ऊपर रीच करता चला जाएगा। तो H1 प्लस H2 प्लस H3, 3 मीडियम डालेंगे, n मीडियम डालेंगे, H1 प्लस H2 प्लस H3 प्लस 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 Hn। क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन देखिए, एक इस पे एक क्वेश्चन देखिएगा तब क्लियर हो जाएगा। एक मीडियम ये है, एक मीडियम ये है, ठीक है। एक का है, एक है 18 सेंटीमीटर और एक है 32 सेंटीमीटर। इसका H1 है 18 सेंटीमीटर और इसका H2 है 32 सेंटीमीटर। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.8 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.6। तो कह रहा टोटल अपरेंट डेप्थ निकालने के लिए। देखिए यहाँ पे 2 मीडियम है, एक मीडियम ये है, एक मीडियम ये है। यहाँ पे कोई भी डॉट है या कोई भी यहाँ ये बेस भी जो ऊपर रेज्ड हो जाए। तो μ1 1.8, μ2 1.6, H2 H1 गिवन है। तो टोटल अपरेंट डेप्थ H इक्वल टू क्या लिखेंगे, H1 प्लस H2। H1 को लिखेंगे कैपिटल H1 बाय μ1 प्लस कैपिटल H2 बाय μ2। H1 हो गया 18 बाय 1.8 प्लस 32 बाय 1.6। ये देखिए यहाँ पे चला जाएगा, ये 10 हो गया, ये 20 हो गया। तो टोटल अपरेंट डेप्थ आपका 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब यहाँ तक रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग आएंगे और एनालिसिस करेंगे और फिर इस पर जितना भी सारा न्यूमेरिकल हो सकेगा न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। देखिए न्यूमेरिकल्स जितना बनाएंगे उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, थैंक यू।